ठाकुर जी ने इतना सुंदर उत्तर दिया, बोले देखो ये जो भी कुछ मानव संसार में भोगता है ना, वो अपने कर्म के अनुसार भोगता है। और एक बात आप निश्चित मान लीजिए, जब तक आप कर्म के प्रारब्ध को नहीं भोग लोगे तब तक इस संसार से निवृत्त नहीं हो सकते। मान लीजिए कि आपने भगवान से जाके प्रार्थना करी मेरे सारे दुख दूर कर दो, तो हो सकता है कि इस जन्म में दुख दूर हो जाए, लेकिन बचा हुआ दुख भोगने के लिए फिर आना पड़ेगा। समझ रहे हैं कि नहीं बात को? भाई हमारे जीवन में आने वाले प्रारब्ध कर्म जो हैं, प्रारब्ध दुख जो हैं, जो भी कुछ हम लोग भोगते हैं, वो सब हमारे कर्मों की गति के अनुसार हमें मिलते हैं। हम यहां संसार में रह के जितना जल्दी उनको भोग लेंगे उतनी जल्दी यहां से निवृत्त हो जाएंगे। और जितना प्रयास करेंगे कि दुख ना आवे, कष्ट ना आवे, संकट ना आवे, बार बार हनुमान जी पर चोला चढ़ाने जा रहे हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जगह विष्णु लोग जाकर, हे हनुमान जी कृपा करो मेरे दुख दूर करो, हे भोलेनाथ कृपा करो मेरे दुख दूर करो। भोलेनाथ हनुमान जी सब परेशान होके कह तो देंगे चल बेटा तेरे दुख दूर, उतने समय के लिए तो दुख दूर हो जाएगा, लेकिन भोगने के लिए वो दुख दोबारा आएगा और फिर से आपको भोगना पड़ेगा। आप कहोगे महाराज जी तो फिर क्या करें? किसी किसी के जीवन में इतना कष्ट है, वो व्यक्ति क्या करे यदि ठाकुर जी से प्रार्थना ना करे तो? हम बता रहे हैं क्या करना है। हे नाथ, मेरे जीवन में कष्ट आया है, मेरे जीवन में दुख आया है, मैं जानता हूं ये मेरे प्रारब्धों की वजह से आया है, लेकिन नाथ इस दुख को खत्म मत करना, इस दुख को नष्ट मत करना, आने दो मैं भोग लूंगा, लेकिन बस आप कृपा करके मुझ पर कृपा बनाए रखना, मुझे खूब बल देना ताकि मैं इस दुख से जूझ सकूं। भैया दो ही उपाय हैं आपके पास में, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कष्ट आने पर, दुख आने पर उसको नष्ट करने का विचार कभी मत लाइए मन में, उसको भोग लीजिए। ये तो वही बात हो गई कि शरीर में कोई फोड़ा हो गया और आप उसको संभाल के बैठो, मेरे शरीर का फोड़ा है, नहीं नहीं इसको ठीक थोड़ी करवाऊंगा मैं, मेरे शरीर का अंग है ये तो। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोला भाई इसका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं 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 ये तो मेरा है, मैंने इसको 3 साल में बड़ा पाल पोस के बड़ा किया है, मैं इसको कैसे ठीक करवा दूं? चिकित्सा तो करवानी पड़ेगी और चिकित्सा में दर्द भी होगा, औषधि भी लेनी पड़ेगी। ठीक उसी प्रकार बंधुओं, संसार में हम जो कुछ भी कर्म भोगते हैं सब हमारे प्रारब्ध ही है, उसकी चिकित्सा तो करवानी पड़ेगी। चिकित्सा के लिए उसको भोगना तो पड़ेगा आपको, लेकिन ठाकुर जी से केवल यही प्रार्थना करनी है, हे नाथ मेरे कष्टों को दूर मत कीजिए, कष्ट भोगने का मुझे बल प्रदान कीजिए, मैं उससे जूझ सकूं, हारू ना, टूटू ना, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। और या फिर बंधुओं दूसरा उपाय आपके पास में केवल एक है, और वो ये है कि यदि जीवन में कष्टों को आप नष्ट करना चाहते हो तो उसका एक ही उपाय है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। जितना हो सके भगवान के नाम का आश्रय लो, जितना नाम गाओगे, जितना नाम का उच्चारण करोगे, जितना नाम आपके मन में चलता रहेगा, ठाकुर जी धीरे 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 उसी नाम के प्रभाव से कष्ट तो आएगा जीवन में, लेकिन वो विशाल पत्थर ना बनके एक छोटी कंकड़ बनके आएगा। नाम में ये सामर्थ्य है कि वो कष्ट को सूक्ष्म बना देता है। बाकी संसार में दुनिया भर के उपाय कर लीजिए, कष्ट तो एक समय के लिए भले ही चला जाए लेकिन दोबारा लौट करके जरूर आएगा, छोड़ेगा नहीं। अरे महाराज कहां तक बात करें आपसे, हम लोगों को कष्ट छोड़ के चला जाए, हमारे प्रारब्ध छोड़ के चले जाएं, ऐसी हमारी मनोकामना रहती। वो प्रारब्ध, वो कर्म, वो कष्ट जब भगवान राम के पिताजी दशरथ जी को छोड़ करके नहीं गया तो हमको कैसे छोड़ के चला जाएगा? श्रवण कुमार के माता पिता को जो कष्ट दशरथ जी के द्वारा प्रदान किया गया, श्रवण कुमार के माता पिता ने श्राप दिया नहीं दिया मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात तो सहज है कि भाई किसी के माता पिता को आपने कष्ट दिया है, पुत्र वियोग का, एक दिन आपको भी मिलेगा। तो कर्म जब भगवान के पिताजी को नहीं छोड़ रहा है तो हमको कैसे छोड़ देगा? तो इसलिए क्या करें,
कर्मन की गति न्यारी, कर्म से बच नहीं पाओगे। इससे बचने के दो ही उपाय हैं, या तो उससे लड़ो या फिर नाम जप करके उस कर्म के विशाल स्वरूप को सूक्ष्म बना दो। और भैया हम लोग ना ब्रजवासी हैं, हरिगढ़ वालों, हरिदासपुर वालों, ध्यान से सुनो, हम सब ब्रजवासी हैं, ये ब्रज ही है। ठाकुर जी कभी ना कभी यहां भी गैया चराने आए होंगे जरूर। ये ब्रज कहां तक है, जहां जहां ठाकुर जी गैया चराने गए, जब ठाकुर जी गैया चराने के लिए वहां राजस्थान की सीमा में जा सकते हैं, कामवन आदि की तरफ जा सकते हैं, तो इधर भी आए होंगे ठाकुर जी, खूब आए हैं। भांडीर वन तक तो ठाकुर जी का ब्याह ही भांडीर वन में हुआ है, यहां से ज्यादा दूर थोड़ी है। ठाकुर जी निश्चित यहां आए हैं, तो इस नाते से हम सब ब्रजवासी हैं। और ब्रजवासियों का भैया एक ही उपाय है, ज्यादा चक्करों में मत पड़ो। राम कृष्ण हरि, श्री राधा श्री कृष्ण, ये नाम हमको प्राप्त है, इस नाम का आश्रय लेकर के अपना जीवन व्यतीत कर दीजिए। नाम में बहुत सामर्थ्य है, इसके अलावा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है आपको। आपका नाम ही बेड़ा पार करेगा, नाम ही कल्याण करेगा। नाम का आश्रय लो। तो दुख में भगवान की याद ज्यादा आती है, और जैसे ही थोड़ा सुख आ जाता है जीवन में, तो हम सबसे पहले विस्मृत भगवान को कर देते हैं, भूल जाते हैं ठाकुर जी को। ऐसा नहीं, हर स्थिति में समत्व रहो, हर स्थिति में एक समान रहो। ज्यादा कष्ट आवे तब भी ठाकुर जी को स्मरण करो, ज्यादा सुख आ जाए तब भी ठाकुर जी को ही वंदन करो। हे नाथ, आपकी कृपा से सब सुख समृद्धि है, आपकी कृपा से सब बढ़िया हो रहा है। हर स्थिति में समत्व रहो, सम रहो। हमारे पूज्य पिताजी महाराज कथा में गाते हैं, सुख में फूलो मती, दुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सुख में फूलो मती, दुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। बस आप कथा सुनने भी आते हो ना, इतनी भयंकर धूप पड़ रही है, तो अपने घर से भी जब चलते हो तब भी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कुछ नहीं तो श्री राधा श्री राधा श्री राधा, गोविंद गोपाल माधव, कोई ना कोई भगवान का नाम बोलते रहा करो, उसी से कल्याण हो जाएगा। भगवत नाम हमारी जिह्वा का कभी त्याग ना करे, ऐसी स्थिति बना लीजिए। जैसे श्वास लेते हैं हम, 24 घंटे हमारी श्वास चलती है, कई बार तो हमको पता भी नहीं होता कि हम श्वास ले रहे हैं। ऐसे ही हमारी जीव की स्थिति हो जाए, कई बार हमें पता भी ना चले और नाम हमारे मुख से उच्चारित होता रहे। फिर देखो, कष्ट दुख दारिद्र प्रारब्ध ये कब आपके जीवन में आके कब चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। सीधी बात है, कष्टों का प्रारब्धों का अनुभव कब होता है? जब हम भगवत आश्रित नहीं होते। लेकिन भगवत आश्रित होने के बाद में इनका इतना अनुभव नहीं होता। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई और कुंती पर कृपा करके भगवान द्वारिका को प्रस्थान करने लगे। तभी श्री युधिष्ठिर जी महाराज को शोक हुआ और युधिष्ठिर जी के शोक को दूर करने के लिए भगवान युधिष्ठिर को लेकर के भीष्म पितामह के पास गए। भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई और स्तुति गा करके भगवान के श्री चरणों में अपने प्राणों को विसर्जित किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। महाभारत का एक अद्भुत पात्र हुआ बंधुओं, जिसका नाम है भीष्म पितामह।
भीष्म पितामह की कथा तो बड़ी अद्भुत है, लेकिन हमने इतनी कथाओं में इतनी विस्तार से भीष्म पितामह की स्तुति कही है, तो आज केवल सूक्ष्म स्पर्श करके चलेंगे आगे। भीष्म पितामह भगवान का एक ऐसा भक्त जो कि विरोधी पार्टी में जाकर के भगवान का भजन कर रहा था। मतलब एक दिन भगवान ने भीष्म पितामह से कहा, बोले पितामह भीष्म, हमको सब पता है तुम कौरवों के संग रहते हो, लेकिन नाम हमारा ही जपते हो। हमको सब पता है तुम कौरवों की पार्टी में रहते हो, लेकिन पांडवों का भला ही सोचते हो। वैसे एक प्रकार से पितामह ये तो गद्दारी है। तुम यदि कौरवों के पक्ष में हो तो फिर हमारे शुभ चिंतक क्यों हो? तुम यदि कौरवों के पक्ष में हो तो हमारा भजन क्यों करते हो? दुर्योधन का ही किया करो। भीष्म पितामह कहते, महाराज जी सुनिए, ठाकुर जी गद्दार मत कहिए हमको। जब महाभारत युद्ध होगा ना, तो देखना हम कैसा युद्ध करेंगे। एक बाण से इतने बाण निकालेंगे कि आपके पांडवों की सेना भागा करेगी। अरे भागो, पितामह भीष्म आया। गद्दार मत बोलिएगा, कट्टर कौरव पक्ष के हैं हम। लेकिन बात यदि आपके भजन की आती है कि हम आपका भजन क्यों करते हैं, आपको क्यों स्मरण करते हैं, तो नाथ देखिए, मैं कोई बंधा हुआ नहीं हूं कि मुझे कौरवों के पक्ष में रहना। मैं चाहूं तो पांडवों के पक्ष में भी आ सकता हूं। भगवान बोले तो आ जाओ। बोले नहीं, पांडवों के यहां रहने में घाटा है, कौरवों के यहां रहने में फायदा है। भगवान बोले क्यों, कौरव कुछ ज्यादा ही रसमलाई खिलाते हैं आपको? भीष्म पितामह बोले रसमलाई के भूखे नहीं है हम। तो बोले पांडवों के पक्ष में रहेंगे तो या तो आपके दाएं में खड़ा होना पड़ेगा, या आपके बाएं खड़ा होना पड़ेगा, या आपके पीछे खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन दर्शनार्थी को जब ठाकुर का दर्शन करना होता है तब तो सामने ही खड़ा होना पड़ता है। और आपका दर्शन पांडवों के पक्ष में रह करके नहीं हो पाएगा। दर्शन तो आपका तब होगा जब मेरे सन्मुख आप होगे, और सन्मुख आप तभी होगे जब मैं कौरवों के पक्ष में रहूंगा। तो इसलिए नाथ, आप मुझे दिखते रहो, आपकी कांति का मैं दर्शन करता रहूं। आप कैसे चल रहे हो, कैसे बैठ रहे हो, कैसे घोड़े चला रहे हो, कैसे अर्जुन को निर्देश दे रहे हो, किस प्रकार से महाभारत का नेतृत्व कर रहे हो, ये सब मुझे देखना है। इसलिए मैं कौरवों का पक्ष लूंगा। अरे मुझसे पूछो, क्या दर्शन का सुख है? पांडवों को सुख थोड़ी मिला। पांडव क्योंकि आपको अगल बगल और पीछे से देखते थे, मैं तो आपको सामने से देखता था। नाथ, आपका सन्मुख दर्शन करने के लिए मैं कौरवों का पक्ष ले रहा हूं। ऐसे भक्त हैं भीष्म पितामह। महाभारत में, रामायण में बंधुओं कई ऐसे पात्र हैं जिनके विषय में हम ज्यादा नहीं जानते, लेकिन वो अद्भुत पात्र हैं। उनमें से एक है भीष्म पितामह। भीष्म पितामह जैसा बुद्धिमान, भीष्म पितामह जैसा बलवान, भीष्म पितामह जैसा ब्रह्मचर्यवान कोई नहीं था पृथ्वी पर। लेकिन भीष्म पितामह ने संग किया कौरवों का, और कौरवों का संग करने के लिए अंत कैसा हुआ ये सब जानते हैं। शरीर में जितने रोए होते हैं उतने बाण लगे भीष्म पितामह को, और उन बाणों की सैया पर लेटे हैं भीष्म पितामह। रोम रोम में बाण लग गया, लेकिन मरे नहीं। क्यों? भीष्म पितामह के पिता ने इच्छा मृत्यु का वरदान दे रखा था कि जब तक तेरी इच्छा नहीं होगी तब तक कोई बीच से अलग भी कर दे तो भी तेरे प्राण नहीं निकलेंगे। मृत्यु देवी हाथ जोड़ के खड़ी थी, पितामह मैं आपकी मृत्यु का हरण कर लूं, आपके प्राणों का हरण कर लूं। भीष्म पितामह बोले अभी खड़ी रहो, अभी मेरे प्राण मत लेना। तो बोले कब लेने हैं ये बता दीजिए। भीष्म पितामह कहते हैं, बहुत सुंदर भाव, आहा। भीष्म पितामह कहते हैं मेरे प्राण तब हरण करना जब सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदं हनुम्य प्रसन्न हासारुणलोचनोल्लस मुखाम्भुजो
ध्यान पतश्चतुर्भुज। बंधुओं, कैसी इच्छा मृत्यु रखी है पितामह भीष्म ने। भीष्म पितामह कहते हैं, हे मृत्यु देवी, मेरे प्राणों का तब तक हरण मत करना जब तक पीतांबरी पहन करके, श्याम सुंदर चतुर्भुज रूपधारी मुकुट धारण करके और प्रसन्न मुद्रा में मेरे सामने आकर के जब तक खड़े ना हो जाएं, तब तक मेरे प्राणों का हरण मत करना। मतलब भीष्म पितामह की इच्छा क्या है? बोले मेरे प्राण तब निकलें जब द्वारिकाधीश मेरे सामने खड़े हों, मैं नेत्रों से इनको निहारूं, मुख से उनके गुणगान गाऊं, कानों से उनके भाव श्रवण करूं, उनको छू करके हवा मेरे अंग का स्पर्श करे। हे मृत्यु देवी, जब ऐसा योग बने ना तब मेरे प्राण लेना। मृत्यु देवी बोली तो फिर हो गया काम, क्योंकि भगवान तो पांडवों को जिता के ले गए यहां से, वो तो द्वारिका जा रहे हैं और भगवान द्वारिका चले गए तो ना जाने कब लौट के आएंगे, और तब तक मैं खड़ी रहूं। पितामह भीष्म बोले हाँ खड़ी रहो, लेकिन हम प्राण तो तभी त्यागेंगे जब द्वारिकाधीश सामने होंगे। मृत्यु देवी ने जाकर के भगवान से प्रार्थना की, बोले वो पितामह भीष्म को एक बार दर्शन दे दो, वो तभी प्राण त्यागेंगे। तब भगवान ने कुछ ऐसी लीला की कि युधिष्ठिर रोने लगे, और युधिष्ठिर रो के भगवान से कहने लगे कि अब मुझे नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता, मैंने महाभारत युद्ध में बालकों को अनाथ कर दिया, माताओं को विधवा कर दिया। भगवान बोले भैया अब तेरे अज्ञान को तो पितामह भीष्म दूर करेंगे, चलो पितामह भीष्म के पास। और भीष्म पितामह के यहां बहाना बना करके गए युधिष्ठिर के अज्ञान को दूर करने का, लेकिन यहां तो भक्त और भगवान का मिलन होना था। जैसे ही भगवान आए, भीष्म पितामह नेत्रों से आंसू बहने लगे, बाणों की सैया पर लेटे हैं, मृत्यु देवी सामने खड़ी है। बंधुओं देखो, मृत्यु हो, जीवन हमने कैसा भी जिया इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बहुत ध्यान से सुनिएगा बात को। जीवन आपने कैसा जिया इससे आपके जीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ने। आपकी मृत्यु कैसे हुई, संसार इसी को याद रखेगा। लोग चर्चा करते हैं, भाई ऐसी मृत्यु तो सबकी हो। कैसी? बोले सुबह गए शंकर जी पर जल डाला, लौट करके आए, बहू बेटियों को आशीर्वाद दिया, उसके बाद में अखबार पढ़े, अखबार पढ़ने के बाद में मानस जी की चौपाई पढ़ रहे थे, चौपाई पढ़ते पढ़ते वहीं पधार गए। लोग कहते हैं ना। और लेकिन किसी किसी के बारे में क्या कहते हैं? बोले भैया ऐसी मृत्यु किसी की नहीं हो। क्यों? बोले 40 दिन पहले बोल बंद हो गए, आधा शरीर लकवा मार गया, वेंटिलेटर पे थे, हॉस्पिटल में हजारों रुपए का बिल बना गए, ना बच्चों से मिलके गए, ना किसी को पहचान के गए, याददाश्त चली गई और अंत में पधार गए। ऐसी मृत्यु किसी की ना हो। हम लोग कहते हैं, ये हमारी चर्चा का विषय है। लेकिन बंधुओं एक बात कहें, मृत्यु हो तो भीष्म पितामह जैसे। मैं एक बात अपनी कथा में कहा करता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये इच्छा मृत्यु का वरदान केवल पितामह भीष्म को नहीं मिला है, ये इच्छा मृत्यु का वरदान हम सबको मिला हुआ है। हम सब जैसी चाहें वैसी मृत्यु प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन विडंबना इस बात की है कि हमने कभी इच्छा मृत्यु की ही नहीं है। यहां पर बैठे हजारों लोगों में से आप सही से बताना, किसी ने कभी विचार किया कि मेरे प्राण निकले तो ऐसे निकलने चाहिए? कोई विचार ही नहीं करता। बल्कि प्राण निकलने वाली बात जब आती है तो हम घबरा और जाते हैं। लेकिन आज हम आप सबसे हाथ जोड़ के एक विनती कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को। देखो बंधुओं, संसार में लाखों करोड़ों लोग रोज जन्म लेते हैं, लाखों करोड़ों लोग रोज कुछ ना कुछ करते हैं, लाखों करोड़ों लोग मर जाते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। संसार चलता ही रहेगा। आपके रहने ना रहने से इस संसार पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये संसार महान स्वार्थी है। आपके चले जाने पर 4 लोग रोएंगे लेकिन 10 दिन बाद खुश हो जाएंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए अपनी जिम्मेवारी, अपना जन्म है, अपना जीवन है, अपनी जिम्मेवारी पर इसको रखो। जीवन कैसा निकला इसकी चिंता मत करो, हमारा अंत कैसा हो इसकी चिंता करो।
व्यक्ति हर चीज विचार कर लेता है, मेरा घर कैसा बने, बोले हरिगढ़ में मेरा घर बने, पत्नी कैसी हो, ऐसी मेरी पत्नी हो, बच्चे कैसे हो, ऐसे बच्चे हो, बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ेंगे, ऐसे स्कूल में पढ़ेंगे, बच्चों के नाम क्या होंगे, बेटा होगा तो ये नाम होगा, बेटी होगी तो, हम सब चीज सोच लेते हैं, लेकिन हमारे जीवन का जो अकाट्य सत्य मृत्यु है, हम उसके बारे में कभी विचार नहीं करते कि मृत्यु कैसी हो। आज इस मंच से हम आपको आवाहन करते हुए निर्देश करते हैं, आज ही अपनी मृत्यु के बारे में विचार कीजिए। मेरी मृत्यु हो तो ऐसी हो, कैसी हो? बोले भैया मन में भाव आए कि चलो वृंदावन चलें और मैं वृंदावन पहुंच जाऊं, वृंदावन जाकर के यमुना जल में स्नान करूं, स्नान करके वृंदावन की परिक्रमा लगाऊं, परिक्रमा लगाने के बाद श्री राधा वल्लभ लाल, श्री वृंदावन बिहारी लाल, श्री राधा रमण लाल, श्री राधा सेवा कुंज, सब स्थानों का दर्शन करूं और सब स्थानों का दर्शन करने के पश्चात संतों के मध्य में बैठ करके उनके मधुर सत्संग को श्रवण करूं, चारों तरफ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मधुर नाम का संकीर्तन हो रहा हो, मेरे माथे पर ब्रजरज लगी हो और ऐसी स्थिति में मेरे प्राण निकल जाएं, बस यही मेरी इच्छा है। जैसे अभी आप लोगों ने ताली बजाई ना, ऐसे ही इस तरीके से जिसके प्राण निकलेंगे, सुनने वाले लोग भी ताली बजाएंगे, बोले भैया मृत्यु हो तो ऐसी हो। आज ही विचार करो मृत्यु कैसी हो। इतना तो कहना स्वामी, देखो भैया दुनिया जीना सिखाती है, लेकिन श्रीमद् भागवत मरना सिखाती है कि मृत्यु कैसी हो। और देखो बाहर यहां पंडाल से बाहर मृत्यु की चर्चा करेंगे तो हम दुनिया को शांत कर रहे, भैया मत करो यार, क्या मरने की बातें मत किया करो। लेकिन इस पंडाल में हजारों लोग बैठे हैं और माइक पर बैठ करके व्यास जी खुलेआम बोल रहे हैं मरना कैसे सीख लो। जीवन का अकाट्य सत्य है मृत्यु। एक बालक जन्म लेता है, उसकी कुंडली बन जाती है, तो ज्योतिषाचार्य बताते हैं ये बड़ा होकर के इंजीनियर बन सकता है, बड़ा होकर के डॉक्टर बन सकता है, बड़ा होकर के महात्मा भी बन सकता है, लेकिन गारंटी नहीं है। अगर योग अच्छे बने रहे तो ऐसा हो सकता है, लेकिन एक बालक के जन्म होने पर एक अनपढ़ गंवार भी बोल देगा ये कुछ बने ना बने लेकिन एक दिन मर जाएगा, एक दिन इसकी मृत्यु निश्चित है। जिस दिन हमारा जन्म हुआ उसी दिन एक सत्य हमारे माथे पर लिख करके आया कि मैं एक दिन मरूंगा, चाहे मैं राजा बनूं, चाहे रंक बनूं, चाहे फकीर बनूं, चाहे इंजीनियर बनूं, चाहे डॉक्टर बनूं, चाहे बहुत बड़ा महात्मा बनूं, चाहे प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, मृत्यु मेरी निश्चित है। तो क्यों ना उस मृत्यु को सुखद बनाया जाए, उस मृत्यु के बारे में थोड़ा विचार किया जाए। इसलिए भैया इस प्रार्थना को सब किया करो। इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले, श्री गंगा जी का तट हो, तेरी कसी हो, मुखड़े पे कुछ हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। भैया हम बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कथा में। पुत्र अच्छा होगा कि नहीं होगा, पत्नी अच्छी मिलेगी नहीं मिलेगी, पति अच्छा मिलेगा नहीं मिलेगा, व्यापार अच्छा चलेगा नहीं चलेगा, घर बढ़िया बनेगा नहीं बनेगा, हम पैसा कमा पाएंगे नहीं कमा पाएंगे, जीवन में यश वैभव कीर्ति मिलेगी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं पता। लेकिन मृत्यु एक दिन हमको मिलेगी, ये हम सबको पता है। हम सब यहां जानते हैं कि हमारी मृत्यु हो जाएगी। अपने 24 घंटे में 2 मिनट रोज निकालो और ठाकुर जी से प्रार्थना करो, हे नाथ
मेरी मृत्यु हो तो ऐसी हो, आप कृपा करके ऐसी मृत्यु प्रदान करना। अपने ठाकुर जी से रोज बताओ मृत्यु कैसी चाहिए। आप विश्वास मानिए, ना मिले ऐसी मृत्यु तो कहना, वैसे कहने लायक तो फिर बचोगे ही नहीं, लेकिन हमको पूर्ण विश्वास है कि जैसी मृत्यु विचार करेंगे मृत्यु वैसी मिलेगी। हमने कभी विचार ही नहीं किया, इसलिए कहीं भी मर जाते हैं हम लोग। पहले ही विचार कर लो कैसी चाहिए। भीष्म पितामह ने इच्छा मृत्यु की और आज पीतांबरी पहने द्वारिकाधीश भीष्म पितामह के सामने खड़े हैं और पितामह भीष्म ठाकुर जी का दर्शन करते हुए भगवान की स्तुति गाते हैं और स्तुति गाते हुए ठाकुर जी के श्री चरणों में अपने प्राणों का त्याग करते हैं। हम एक दो श्लोक भीष्म पितामह की स्तुति का गा देते हैं, फिर आगे चलेंगे। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभुने स्वसुखम पगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं लधाने वपुरलककुला व्रताननाब्जं विजय सखे रतिरस्तु मेन वद्या। पितामह भीष्म ने भगवान की स्तुति गाई। बहुत सुंदर स्तुति है भीष्म पितामह की। अब हमको लगता है हम कहने लग जाएंगे तो फिर उसी में ही रह जाएंगे, लेकिन पितामह भीष्म अपनी स्तुति में भगवान से क्या कहते हैं संकेत मात्र करके हम आगे चलें। भीष्म पितामह कहते हैं, नाथ आज मेरे संसार की इति हो रही है। इति का मतलब होता है समाप्त। मेरे जीवन के समाप्त होने से पूर्व मैं अपनी एक मनोकामना पूर्ण करना चाहता हूं। भगवान बोले, क्या मनोकामना है आपकी? तो पितामह भीष्म बोले, मेरी एक कुंवारी बेटी है, मैं उसका ब्याह करना चाहता हूं। भगवान बोले, पितामह भीष्म तुम तो बाल ब्रह्मचारी हो, तुम्हारा ब्याह तो कभी हुआ नहीं, और तुम्हारी बेटी कहां से हो गई? तो भीष्म पितामह इतनी सुंदर बात कहते हैं। पितामह भीष्म कहते हैं, हे नाथ, आपने संसार में हर व्यक्ति को एक बेटी दे रखी है, चाहे उसका ब्याह हो ना हो, एक बेटी हम सबके पास है। और उस बेटी का नाम क्या है? मति, बुद्धि। बेटी क्या करती है? माता पिता से अपनी मनवांछित वस्तु मांगती है। मुझे ऐसे कपड़े दो, मुझे ऐसा भोजन कराओ, मेरे लिए ऐसा पति ढूंढो, मुझे ऐसी वस्तु प्रदान करो। और ये काम कौन करती है सबसे ज्यादा हमारे साथ? हमारी बुद्धि। ऐसा खिलाओ, ऐसा पिलाओ, ऐसे निलाओ, ऐसे ले जाओ, यहां पे बिठाओ, यहां से उठाओ, ऐसे वस्त्र पहनाओ, इस व्यक्ति से संबंध बनाओ, इससे मत बनाओ, इससे दुश्मनी कर लो, इससे मित्रता कर लो। ये सारे निर्देश हमको कौन करता है? हमारी बुद्धि। तो ये हम सबकी बेटी है, मति। भीष्म पितामह कहते मैं अपनी बेटी का ब्याह करना चाहता हूं, और नाथ मेरी बेटी के लिए सबसे योग वर यदि कोई है तो वो आप ही हो। मेरी मति रूपी बेटी से ब्याह करो। अब देखो भीष्म पितामह की स्तुति का जो तरीका है ना, ये तरीका कितना सुंदर है। भीष्म पितामह सीधे नहीं कह रहे कि मैं अपनी मति आपके चरणों में अर्पित करता हूं। भीष्म पितामह कह रहे हैं, मति रूपी बेटी का मैं आप जैसे सुंदर वर से ब्याह कराना चाहता हूं। भगवान जोर से हंसने लगे। वाह भीष्म पितामह, तुम्हारी स्तुति गाने का जो तरीका है ये बहुत सुंदर है? अब दाल और चावल हर घर में बनते हैं, लेकिन कई कई घरों में बड़े तरीके से बनते हैं। उसमें घी डाला जाएगा, थोड़ा छौंक बढ़िया वाला लगाया जाता है, तो दाल चावल खाने में और ज्यादा आनंद आ जाता है।
अब स्तुति तो दुनिया करती है, लेकिन उस स्तुति में कुछ अलग करे, कुछ विलग करे, कुछ अद्भुतता प्रकट करे, तब ठाकुर जी को आनंद आता है। भीष्म पितामह कहते हैं, मेरी मति रूपी बेटी से नाथ आप ब्याह कर लो, क्योंकि मेरी मति रूपी बेटी के लिए आपसे सुंदर वर नहीं मिलेगा। और बेटी का एक स्वभाव होता है, जब तक कुंवारी होती है तब तक माता पिता से अपनी इच्छा पूरी करवाती है, लेकिन जब बेटी का ब्याह हो जाता है तो बेटी की खुद की इच्छा नहीं रहती, फिर बेटी का जो पति होता है ना, वो पति जो इच्छा करता है वही बेटी की इच्छा रहती है। तो हे नाथ, मेरी मति को सुधारने का यही तरीका है कि आप इसके पति हो जाओ, ताकि आप जो इच्छा करोगे वही इच्छा मेरी बुद्धि करेगी। बड़े कठिन कठिन प्रसंग हैं ये, लेकिन हम बड़े सरलता से कहने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए नाथ, मेरी मति रूपी बेटी को स्वीकार करो। और उसके बाद क्या होगा? बोले मेरी मति को जैसे ही आप रख लोगे, मेरी मति को आप स्वीकार कर लोगे, मेरी मति रूपी बेटी से आप ब्याह कर लोगे, तो स्थिति क्या होगी? जो आपकी इच्छा वही मेरी मति की इच्छा, और जो मेरी मति की इच्छा वही मैं करूंगा। तो नाथ, मेरा जीवन सुखद हो जाएगा। भगवान कहने लगे, भैया देखो, तुम अपनी बेटी से पहले पूछ तो लो उसको हम पसंद हैं कि नहीं। तुम तो चाहते हो कि बेटी का ब्याह हमसे हो जाए, लेकिन पहले उससे तो पूछो उसको हम प्रिय हैं कि नहीं। हाँ भाई, मति से पूछो तो सही, उसको भगवान अच्छे लगते हैं कि नहीं। तब भीष्म पितामह बहुत सुंदर बात कहते हैं, बोले नाथ, आप इतने अच्छे हो कि आपके रूप पर कौन मोहित नहीं होगा। किसकी मति ऐसी है जो आपको एक बार सुनने के बाद आपसे प्रेम ना करने लग जाए। बंधु, हम आपसे दावे से कहते हैं, नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति को 7 दिन भागवत कथा सुना दीजिए, यदि 7 दिन बाद नहीं उसको प्रेम हो जाए ठाकुर जी से तो कहना। ठाकुर जी के चरित्र, ठाकुर जी की लीला, ठाकुर जी का स्वरूप इतना सुंदर है कि ना चाहते हुए भी प्रेम हो ही जाता है। हमारे वृंदावन में तो कहते हैं, अरे लाला तेने बड़ी कृपा करी जो तू लाला बन के आयो, यदि तू लाली बन के आता तो कहा हो तो। हे कृष्ण लला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के। लाला, हे बिहारी जी, तुमने बड़ी कृपा करी जो तुम लाला बन के आए। यदि कहीं तुम लाली बन के आ गए होते तो आज वृंदावन की ये स्थिति है। हम 6:30 बजे निकलते हैं यहां से कथा पूरी करके, और हम पता घर कितने बजे पहुंचते हैं? 10 बजे रात में। इतना जाम, इतनी दुनिया आ गई है वृंदावन में, इतनी पब्लिक बिहारी जी के, राधा रमन जी के, राधा वल्लभ जी के दर्शन करने आती है। ये तो तब हाल है जब ये लाला हैं, कहीं ये लाली होते तो क्या होता। महाराज, वृंदावन में लोग आ करके अपने प्राण त्याग देते हमारे लाल जी के दर्शन करके। तो इन पर कौन नहीं रीझेगा? जो नहीं रीझे समझो अभागा है, समझ लो राक्षस है। इन पर तो सब रीझ जाते हैं। अरे कहां तक कहें, बादशाह ने अपने सेनापति रसखान से कहा कि भाई रसखान, तुम इंद्रप्रस्थ जा रहे हो, आगरा से इंद्रप्रस्थ जाने में बीच में एक नगर पड़ेगा, उसका नाम है वृंदावन। रसखान बोला तो फिर? बोले उस वृंदावन में हमने सुना है नन्हा सा नंद जी का लाला रहता है। बादशाह बता रहा है रसखान को, बहुत ध्यान से सुनना। बोले हमने सुना है आगरा से इंद्रप्रस्थ जाने के मार्ग में बीच में वृंदावन पड़ता है, और वहां एक नन्हा सा बालक है, उसका नाम है कृष्ण। रसखान बोले तो फिर? बोले हमने सुना है वो लोगों को एक बार देख लेता है तो लोग फिर उसी के हो जाते हैं। रसखान बोला उस नन्हे से बालक में ऐसा क्या है कि सब लोग उसके हो जाते हैं? बादशाह बोला ज्यादा तो हमको नहीं पता, लेकिन हमको इतना पता है कि सांवला रंग है, सीधा नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा है, सीधा नहीं खड़ा होता, पैर भी टेढ़े हैं, कमर भी टेढ़ी है, गर्दन भी टेढ़ी है, और मुकुट भी टेढ़ा ही पहनता है। लेकिन उसकी चाल, उसकी ढाल, और सुनो, वृंदावन जाओ तो उसको देखना मत, उसको देखो तो ज्यादा देर निहारना मत। ज्यादा देर निहारो तो जैसे वो मुस्कुराने लगे तुरंत अपनी आंख बंद कर लेना।
क्योंकि यदि उसकी मुस्कुराहट तुमने देख ली तो फिर हमने सुना है कि दुनिया के सब लोग उसी पर मोहित हो जाते हैं, फिर दुनिया के नहीं हो पाते, उसी के रह जाते हैं। रसखान बोला, अरे मैं इतना पराक्रमी, मैं इतना बड़ा सेनापति, एक नन्हे से बालक पर मोहित होऊंगा? आप चिंता मत कीजिए, इंद्रप्रस्थ जाकर के सब व्यवस्था करता हूं। रसखान जैसे ही जाने लगे, सैनिकों से बोला, सुनो, ये वृंदावन जैसे ही आए तो मुझे बता देना, कहीं वो नन्हा सा बालक नहीं आ जाए। रसखान चलने लगा, तभी आगे चल रहे एक सैनिक ने कहा, महाराज सावधान, वृंदावन आ गया है। अब तो वृंदावन आते ही भयभीत हो गया रसखान, कहीं वो बालक तो नहीं आ जाएगा, कहीं वो पीछे से तो नहीं आ जाएगा, कहीं इन गलियों में से तो नहीं आ जाएगा। अब इतना चिंतन भगवान का कर लिया रसखान ने, भले ही भय से किया, लेकिन इतना कर लिया कि राधा रमन जी भी माने नहीं। सारे सैनिक कहीं निकल गए, रसखान अकेला एक गली में घुस गया, और जैसे ही उस गली में घुसा, रसखान घबरा तो रहा था, कहीं वो नंद तो नहीं आ जाएगा, कहीं वो सांवला सा बालक तो नहीं आ जाएगा। इतने में ही सामने से त्रिभंग लली श्री राधा रमन लाल, सांवरी सलोनी सूरत है, पीतांबरी पहने हैं, अधरों पर वंशी धरी है, टेढ़ा मोर मुकुट पहना है। जैसे ही आए रसखान के सामने, रसखान ने एक झलक देखी, और उस झलक में जैसे ही ठाकुर जी मुस्कुराए, रसखान वहीं मूर्छित होकर गिर गया। और यही बात खत्म नहीं हुई, जब होश में आया ठाकुर जी दिखे नहीं। अब तो गलियों में, मोहल्लों में, घर घर में जाके पूछे, वो बालक कहाँ है, वो नंद नंदन कहाँ है, वो कहाँ है सांवरी सूरत, वो कहाँ है मोहिनी मूरत, वो कहाँ है इतनी सुंदर भ्रुकुटी, इतनी सुंदर मुकुट, इतनी सुंदर चाल, अरे एक क्षण का दर्शन करके मैं अभागा, मूर्छित हो गया, मेरे सामने उसको प्रकट कर दो ना। बावले हो गए रसखान। अब तो जो कोई बता, एक महात्मा सामने से जा रहे थे, उनके गले में कंठी माला थी, तुलसी की माला। रसखान ने पूछा, मेरे को ठाकुर जी नहीं मिल रहे, आप कोई उपाय बता दो। बोले, भैया वृंदावन में रहो, यहीं मिलेंगे। बोले, आपने ये गले में क्या पहना है? बोले, ये तुलसी माला है। बोले, इसको पहनने से क्या होता है? बोले, तुलसी माला पहनने से हमारा शरीर पवित्र हो जाता है, तो जब कभी ठाकुर जी को मिलने की इच्छा होगी तो पवित्र शरीर का ये स्पर्श करेंगे। तुलसी पहनने से शरीर पवित्र रहता है, तभी ठाकुर जी स्पर्श करते हैं। रसखान दुनिया भर की तुलसी माला लिया है, सिर पे बांध ली, कानों में लटका ली, गले में लटका ली, हाथों में बांध ली, कमर पर पहन ली, इतनी सारी तुलसी मालाएं गले में डाल ली, पूरे अंग पर लगा ली कि किसी न किसी रूप से नंद नंदन मुझसे रीझ जाएं। बावले हो गए रसखान। बादशाह ने सोचा कि भैया हमारा रसखान कहां गया? बोले, वृंदावन गया, फिर वहां से आ ही नहीं पाया। बोले, हम पहले ही कह रहे थे वृंदावन मत जाना। वृंदावन गए बादशाह, रसखान की स्थिति देखी तो कैसी स्थिति है? अंग प्रत्यंगों में तुलसी माला बांध रखी है, ललाट पर ब्रजरज लगा रखी है, जटाएं बन गई हैं, और श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण इसी नाम की ध्वनि को गा रहे हैं। ये स्थिति रसखान की। अरे रसखान तो हिंदू भी नहीं था, एक म्लेच्छ कुल में जन्मा रसखान, उसको ठाकुर जी ने अपना बना लिया। भीष्म पितामह कह रहे हैं, किसको पसंद नहीं आते आप नाथ? सबको आ जाते। भीष्म पितामह बोले, मेरी मति तो नाथ आपसे ब्याह करेगी, आप सबसे सुंदर हो, क्योंकि ये मति आपकी हो जाएगी तो मेरा जीवन कल्याण हो जाएगा। और फिर क्या होगा? बोले, जहां ले चलोगे वहीं